नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ की संभावित कट ऑफ की। इस भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के महीने में आया था और इसमें विभिन्न प्रकार के पद थे। जैसे इसमें स्टेनो का पद था, लगभग 583 पदों पर स्टेनो की भर्ती थी, 1054 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी और 30 पदों पर आपकी ड्राइवर की भर्ती थी और लगभग 1639 पदों पर आप लोगों की ग्रुप डी की भर्ती थी, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली कार्यालय, चपरासी, चौकीदार आदि की पत्ते, वाटरमैन वगैरह की भी। तो जो भी कटाव होता है किसी भी भर्ती का, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है मुख्य रूप से। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है पेपर का पैटर्न। तो पेपर के पैटर्न के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर का पैटर्न तो बिल्कुल बकवास था। किसी भी परीक्षा में इस तरीके का पेपर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इलाहाबाद की हाईकोर्ट की भर्तियों में अक्सर इसी तरीके का पेपर बनाया जाता है। लेकिन इस बार हद ये हो गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो ग्रुप सी की पेपर था, वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे शामिल कर दिए गए थे जो नहीं शामिल करना चाहिए था। बिल्कुल मतलब 2 कौड़ी के पेपर। सचिन तेंदुलकर ने शतक कब मारा, मतलब वो डबल सेंचुरी सबसे पहले किसने मारी, पीवी संधू किससे संबंधित है। मतलब ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए जो बड़े हास्यास्पद थे। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने बीच में ये मांग भी कर दी है कि अब ये जो भर्ती है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से छीन लेना चाहिए। मतलब क्या कोई तजुर्बा नहीं है, किससे पेपर बनवाते हैं, कहाँ छपवाते हैं, क्या करते हैं। हाई कोर्ट है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, ना छात्र बोलते हैं, ना टीचर बोलते हैं, ना कोई कुछ बोलता है। ये कोई स्टैंडर्ड होता है पेपर का? मतलब ग्रुप सी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप लोग पूछ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर बहुत सरल था। पेपर तो ऐसा ही हमेशा आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, चाहे वो ग्रुप सी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, ऐसे हलवा पेपर बनाते हैं। ग्रुप डी का तो खास तौर से उनको बिल्कुल वही समझते हैं कि भाई ये कच्चा 8 पास की योग्यता इसमें मांगी जाती है, तो कुछ भी पूछ दो। मतलब पेपर थोड़ा सा पेपर की तरह लगे, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो लगे कि नहीं, हाँ ये प्रतियोगी परीक्षा जो छात्र है उसने पढ़ा होगा। चार मीनार कहाँ स्थित है बताइए, किस तरीके से क्वेश्चन। और ये जो जीके जो 2 रुपए की जो किताब मिलती है ना, रोड में जो बेचता रहता है, वो 10 रुपए की बिकने लगी है। ये सब क्वेश्चन वहाँ से ला दे दिए हैं। बताइए, राष्ट्रीय फूल है, चार मीनार है, ये देखिए, ये कोई क्वेश्चन होता है? ये देखिए आर्य समाज, बताइए चीन की राजधानी बताइए। तो इस तरीके का पेपर था। ये देखिए, योग दिवस, मतलब बिल्कुल जो जीके वाला भाग था तो वो तो बिल्कुल ही अजीब सा पूछ दिया था। पीवी संधू किस खेल से संबंधित है? दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? अब बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो किस देश से मिलती हैं बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल का वो दार्जिलिंग वाला जो ऊपर का एरिया, तो ये चीज़ें हैं। मतलब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पेपर ऐसा पहली बार हुआ ना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जैसे पिछली बार का पेपर था वैसे ही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना कि पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर हल हो गया, तो वो पहली बार पेपर दे रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, या तो उनको तजुर्बा नहीं है। तो जैसा पिछली बार का पेपर था उसी तरीके का पेपर इस बार भी है। तो पिछली बार भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन थे, इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन जरूर मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद जो क्वेश्चन है वो इस बार डाल दिया ग्रुप सी में। स्टेनो का थोड़ा सा ठीक था, इससे थोड़ा सा लेवल हल्का सा ऊपर था। और चलिए मुद्दों की बात करते हैं। हम लोग केवल कट ऑफ की बात करते हैं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ इतनी जाएगी, उससे 2 नंबर कम या 1 नंबर कम ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, फिर 5 नंबर कम एससी की कट ऑफ जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं है फिर से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिजर्वेशन है वो बाद में दिया जाता है, और जैसे यूपीपीएससी और अन्य भर्ती बोर्डों में होता, उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले चरण में रिजर्वेशन नहीं मिलता, सभी को उसी कैटेगरी में रखा जाता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जनरल की जो कट ऑफ है वो कम चली गई थी, ओबीसी और एससी से भी कम चली गई थी। और इसी तरीके से इस बार भी होगा, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, सभी में जनरल की कट ऑफ कम जाएगी। जनरल वाले छात्र गौर से सुन लें। हालांकि ये सारे के सारे जो छात्र जिनके काफ़ी नंबर कम है उनको मौका मिलेगा, ये सब बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्री और मेंस के नंबर जुड़ते हैं, ओवरलैपिंग होती है। फाइनल में जब मेरिट फाइनल बनती है तब ओवरलैपिंग होती है, जिसके टोटल नंबर ज़्यादा होते हैं उसी का चयन होता है। अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी शिकायत करेंगे कि हमसे कम नंबर जनरल वाले के थे, और उसका जो सिलेक्शन है वो मेंस के लिए हो गया ग्रुप डी में, या टाइपिंग के लिए हो गया ग्रुप सी में, या स्किल टेस्ट के लिए स्टेनो में हो गया है, लेकिन हमारे जो नंबर है वो उससे ज़्यादा थे, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो इस जिनका भले ही हो गया हो, लेकिन उन भाई 50% सीटें हैं सीधे उनके लिए, इसलिए उनका हो गया है। लेकिन जब बाद में सीधे ओवरलैप करवाया जाएगा तो सीधे खत्म हो जाएंगे। और जो योग्य विद्यार्थी हैं वो किसी भी कैटेगरी के, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं, सारे जो छात्र हैं वो ओवरलैप करके वो फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आने वाला है, इसमें जनरल की कट ऑफ कम जाएगी। जैसा लोग बता रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की थोड़ा सा जा सकती है, या बराबर हो सकता है। थोड़ा सा जो कट ऑफ वो जो है एससी की भी लगभग बराबर हो सकती है, या एससी में जरूर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है।
चलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, ग्रुप सी की ही बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में जो कट ऑफ है वो लगभग इसी के आसपास हमेशा से रही है। जब भी हाई कोर्ट का ये ग्रुप सी की परीक्षा हुई है हमेशा, क्योंकि पैटर्न भी लगभग वही है जो पिछली बार की तरीके का पैटर्न है, वही इस बार का भी पैटर्न है। 2-3 क्वेश्चन जरूर लोगों को लग रहा है कि अरे ये बहुत सरल आ गए हैं, बहुत सरल आ गए हैं। सरल नहीं है, बकवास आ गए हैं। उस तरीके के क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं तो ये भर्ती उठा करके, मैं सीधा सीधा कहूँ, ये भर्ती उठा करके यूपी ट्रिपल एससी को दे देना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी को नहीं देना है तो यूपीएससी को दे दो, कहीं से किसी भी भर्ती बोर्ड से दे दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये भर्तियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आरओ यारो की भर्ती हो, चाहे वो ग्रुप सी ग्रुप डी या स्टेनो वाली भर्ती हो। आप लोग कमेंट में बताएं। तो मुझे लगता है जो ग्रुप सी की जो कट ऑफ है वो 84 के आसपास हो सकती है। ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ओबीसी की कट ऑफ 85 के आसपास हो सकती है, और ईडब्ल्यूएस की हो सकता है कि 85 या 86 चली जाए, लेकिन मैंने 85 ही रखा है। और एससी की कट ऑफ भी लगभग इतनी ही जानी चाहिए। अभी चूंकि जो जनरल के विद्यार्थी हैं, इनको जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 50% सीटें केवल जनरल कैटेगरी के छात्रों को दे दी जाती हैं। उसके बाद में ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं इनका जो 27% है, ईडब्ल्यूएस का जो 10% है। अब चूंकि ये 10% ईडब्ल्यूएस को चला गया, तो अब तो जनरल को 40% सीटें बचेंगी, ओबीसी को 27% और एससी को जो है 21% सीटें मिलेंगी। तो अभी तो 40% है, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाएगी। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी तब पहले 50% सीटें अलग कर ली जाएंगी और उसमें तीनों के नंबर देखे जाएंगे, किसके ज़्यादा हैं उन विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में फिर 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस और जो एससी है 21% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उनको वो सीटें अलग से मिल जाएंगी और इसलिए उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम चली जाएगी जनरल से। तो इस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, इसको समझना जरूरी है। ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी में 90-91 तक कट ऑफ जाती रही है हमेशा, 91-92 इस तरीके की कट ऑफ पहले भी गई है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और पद भी इस बार ठीक है, और इसलिए जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 86 हो सकती है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बुरा ना लगे। आप जाकर के जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी हो जनरल का या ओबीसी का, उससे जाकर के पहले पूछ लेना कि अभी तक क्या होता रहा, किस तरीके से किन विद्यार्थियों को चयन हुआ, किन का चयन नहीं हुआ है। तो जनरल की 86 जाएगी, ओबीसी की 88 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी 88 जाएगी, फीमेल की जरूर कम जाएगी, फीमेल की 80 चली जाएगी। ग्रुप सी, जो ग्रुप सी के बारे में मैं बता रहा था, उसमें भी जो महिलाएं हैं, खासतौर से महिलाएं अपने जो 5 जो नंबर हैं वो कम कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया था जनरल की कट ऑफ 84, तो जो महिलाएं हैं वो लगभग 80 के आसपास अगर हैं तो वो निश्चित तौर पर वो टाइपिंग करेंगी। और ग्रुप डी में भी भले ही ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, लेकिन फीमेल की कट ऑफ और ज़्यादा कम जा सकती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना 80, इससे भी कम जा सकती है, लेकिन मैंने 80 लिखा हुआ है कि लगभग 80 है, तो वो मेन से देंगी। और जो जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो 86, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस ये हो गया। और एससी के जो विद्यार्थी हैं, एससी का भी इसमें आप 88 के आसपास ही समझिए, ठीक है, 88 के आसपास ही रहेगा एससी का भी। ड्राइवर की तो आपको पता है कि कितनी कम सीटें हैं, सबसे मेन बात तो सीट है। आवेदन पड़े हैं लगभग 45,000। तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो हो सकती है 88, ओबीसी की भी 88, एससी की 86 के आसपास हो सकती है। हमेशा से अभी का इतिहास नहीं, हमेशा से ड्राइवर की कट ऑफ ज़्यादा ही गई है, कभी 86, कभी 87, कभी 88। इस बार भी कम सीटें हैं, पिछली बार भी कम सीटें ही थी, तो वही लगभग 88 के आसपास जाएगी जनरल, ओबीसी की और एससी की 86 के आसपास। स्टेनो में स्किल मांगी जाती है, पेपर भी इसका थोड़ा सा ठीक था। जनरल जिनका 61 है वो सेफ है, ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 62, एससी जिन विद्यार्थियों का 55 है वो विद्यार्थी नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है, तो आप लोगों का जो परिणाम है वो 15 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में जारी हो सकता है। 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।